So now, today we will start chapter 7 from the window part 3. Okay. So अब तक आपने जो इसके पहले वाले वीडियो है उसमें आपने गोवा का देखा कि किस प्रकार से गोवा में टनल्स थी और किस तरीके से टनल का जर्नी किया और किस प्रकार से गोवा में किस तरीके की ग्रीनरी थी। तो ये सारी चीजें आपने देखी। अब हम नेक्स्ट जो उसकी जर्नी है, ओमाना की जर्नी, नेक्स्ट कौन से स्टेशन पे पहुंचती है और नेक्स्ट वो क्या देखती है, चलिए हम देखते हैं। Now the date is 17th May and the time is 3 p.m. Okay. Now it is afternoon और lunch. अब ये कौन सा समय चल रहा है, आफ्टरनून या लंच का। We had idli vada that we bought from Udupi station. तो उडुपी स्टेशन पड़ी उडुपी और वहां से उसने क्या खाया, इडली वड़ा। We also bought some bananas और उन्होंने वहां से और क्या क्या चीजें ली, बनानास भी लिए। These are very small and very tasty. अब आपने देखे होंगे बनानास, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक बड़े बनानास होते हैं और एक छोटे बनाना। तो ये जो छोटे वाले बनाना है इनको हम केरला के बनाना भी बोलते हैं, इलायची बनाना भी बोलते हैं और ये बहुत स्वीट होते हैं इनका टेस्ट। तो उसने जब उडुपी स्टेशन पे उतरी तो उसने इडली और वड़ा खाया। तो दिस इज इडली एंड दिस इज सांभर वड़ा। ओके, तो ये खाया और वहां पर ये जो है स्टेशन है, ये कौन सी स्टेशन है, उडुपी स्टेशन। ओके, और उसके साथ साथ उसने वहां पर क्या लिए, बनानास दिए। तो ये देखिए आपने इस तरीके के छोटे बनानास देखे होंगे और ये बहुत स्वीट होते हैं, इनको इलायची बनाना भी बोला जाता है। ठीक है, तो these were, द सीन आउटसाइड हैज चेंज्ड अगेन। और अब फिर से सीन जो है वो बदल गया। पहले वो अहमदाबाद में थी, वहां बहुत ड्राई था और बाहर जो फील्ड्स वो देख रही थी वो सब ब्राउन थे। जैसे ही वो गोवा में आई तो उसको ग्रीनरी दिखने लगी, उसको चारों तरफ रेड सॉइल दिखने लगी। अब फिर से जो सीन है वो चेंज हो रहा था। नाउ वी कैन सी मेनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। अब उसको क्या दिखाई पड़ रहे थे, बहुत सारे कोकोनट के ट्रीज और ग्रीन फील्ड्स। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। और वो जो ग्रीन फील्ड्स दिख रही थी तो अम्मा ने कहा ये क्या है, ये पैडी फील्ड्स है। पैडी मतलब राइस की जो फील्ड्स होती हैं जहां पर राइस ग्रो करते हैं, तो राइस को पैडी बोला जाता है, पैडी का क्रॉप होता है। ठीक है, तो कोकोनट ट्रीज और ग्रीन फील्ड, हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। तो सबसे पहले तो उसको क्या दिखाई पड़ने लगा, इस तरीके से कोकोनट ट्रीज दिखने लगे ज्यादा और फील्ड्स दिखने लगी, इस तरीके की ग्रीन फील्ड्स दिखने लगी। और ये ग्रीन फील्ड्स किसकी थी, ये ग्रीन फील्ड्स जो थी वो किसकी थी, पैडी फील्ड्स थी। पैडी मतलब ग्रीन राइस की फील्ड। द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। जो हाउसेज और विलेजेस थे वो भी अलग दिखाई पड़ने लगे। अब किस तरीके के, इस तरीके की आपने रूफिंग देखी होगी, अगर आप कभी केरला गए होंगे या साउथ में, तो इस तरीके की रूफिंग वाले घर उनको दिखाई पड़ते थे, रहते हैं वहां पर। ठीक है, अहमदाबाद में अलग तरीके के घर देखे उन्होंने, यहाँ पर अलग देखे। अब देखिए इस तरीके के घर होते, ग्रीनरी बहुत ज्यादा। इन ये भी इस तरीके के हाउसेस भी वहां पर बहुत पाए जाते हैं, बैम्बू हाउसेस, ट्री हाउसेस भी जिनको बोला जाता है। तो ये जो रूफिंग है स्लैंटिंग रूफ वाले, और ऐसे ही इसके ऊपर स्लैब्स पड़े रहते हैं। तो इस तरीके के स्लैब वाले जो घर थे अब उनको वो दिखाई पड़ने लगे। फिर उसके बाद पीपल क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। अब जो लोगों के कपड़े थे वो भी बहुत अलग थे। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग व्हाइट और क्रीम कलर धोतीज एंड साड़ीज। अब अहमदाबाद में जनरली कलरफुल ड्रेसेस पहनी जाती हैं, कभी गरबा होता है वहां पे, डांडिया होता है, तो देखेंगे आप बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस, इस तरीके के लहंगा चोली और इस तरीके का धोती कुर्ता, इस तरीके के कलरफुल ड्रेसेस वहां पर पहने जाते हैं। तो उन्होंने अहमदाबाद में इस तरीके के कपड़े देखे थे, तो उन्होंने वही कहा कि जो ड्रेसेस थी वो भी अब चेंज हो गई थी। यहाँ पर जो कपड़े लोग थे वो किस तरीके के व्हाइट और क्रीम कलर की धोती और साड़ीज जो है पहनना वो प्रेफर करते थे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके का, ये व्हाइट और गोल्डन और इस तरीके के कपड़े जो है वो वहां पे लोग पहनना पसंद करते हैं। तो इन्होंने पहले क्लाइमेट के बारे में बताया, ट्रीज के बारे में बताया, और इसके बाद अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके के घर वहां होते हैं और अब ये किस तरीके की वहां ड्रेसेस होती हैं। Many people who were with us from Ahmedabad have got off. कुछ लोग जो हमारे साथ अहमदाबाद से बैठे थे वो उतरने लगे। People have also got onto the train from different stations. और कभी कहीं आपने देखा होगा स्टेशन में लोग उतरते भी हैं और चढ़ते भी हैं। तो कुछ लोग उतर भी रहे थे और उसके बदले में लोग जो थे वो चढ़ भी रहे थे। सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड। और जो सुनील की फैमिली थी, जो उनके सामने जो साइड वाली सीट पे जो सुनील की फैमिली थी, वो कहाँ पर जाकर उतर गई, कोझिकोड, which comes at around 6 o'clock. और वो कब आई स्टेशन, 6 o'clock पे आई। We have exchanged addresses and plan to meet in Ahmedabad. और लोगों ने प्लान, क्योंकि अहमदाबाद से वो बैठे थे तो उन्होंने अपने एड्रेसेस एक्सचेंज किए। और हमेशा होता है जब आप ट्रेन में जाते हैं तो आपके कभी फ्रेंड्स बन जाते हैं, कभी कभी वो फ्रेंड्स लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स भी हो जाते हैं। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, सुनील की फैमिली से उनके एड्रेसेस ले लिए और उन्होंने प्लान किया कि अब हम कभी अहमदाबाद में मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन्ना।
तो ये वो क्योंकि ये डायरी में लिख रही थी, तो यू विल ऑल्सो लाइक मतलब किसके बारे में बोल रही है, वो राधा को बोल रही है कि तुमको भी जब मैं उनसे मिलवाऊंगी तो तुमको भी वो लोग जो है वो अच्छे लगेंगे। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, तो अब ये आपके अपना ओन आंसर है, आप कौन सी लैंग्वेज, जैसे मैं अपने घर में हिंदी बोलती हूँ, जो केरला के होंगे वो मलयाली बोलेंगे, गुजरात के गुजराती, तो दिस इज योर आंसर विच यू ऑल हैव टू डू दैट, राइट दैट विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम। On the way from Gujarat to Kerala, Omana's train went through several states of our country. अब जब वो गुजरात से केरला जा रही थी तो बहुत सारे स्टेट्स रास्ते में उसने कवर किए। Find out and list which states it's crossed. अब आपको पता करना है कि कौन कौन से स्टेट उसने क्रॉस किए। It started from गुजरात, तो पहला स्टेट गुजरात था, and crossed महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्रॉस किया, then गोवा and कर्नाटका and finally entered केरला। तो ये जो स्टेट्स थे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, तो ये सारे स्टेट गुजरात से केरला के बीच में उन्होंने क्या किए, ट्रैवल किए। डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर, हाउ डिड यू फाइंड इट, डिस्कस। तो कोकोनट वाटर जनरली आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो आपने जरूर कोकोनट वाटर पिया होगा। तो आई हैड कोकोनट वाटर, आई बॉट इट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स, और ये जनरली कहाँ मिलता है, जो फ्रूट्स बेचते हैं, जो वेजिटेबल्स बेचते हैं वेंडर्स, उनके पास मिलता है। ड्रॉ अ कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट, तो एक कोकोनट ट्री का पिक्चर आपको बनाना है, तो आप इस तरीके से कोकोनट ट्री का पिक्चर बना लीजिए और इसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि किस तरीके का होता है। तो हम कुछ जनरल पॉइंट्स लिखते हैं। कोकोनट ट्रीज आर टॉल एंड रिक्वायर लॉट ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल, कोकोनट ट्री जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और उनको बहुत सारी सनलाइट और रेनफॉल की जरूरत होती है। इट इज रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, और ये जो कोकोनट का फ्रूट होता है इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। आप देखिए जब किसी की तबीयत खराब होती है, वीकनेस होती है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप कोकोनट वाटर ज्यादा से ज्यादा लीजिए, ठीक है। एंड इट इज अ पॉपुलर फ्रूट, पूजा पाठ में भी हम लोग नारियल जो है वो चढ़ाते हैं, तो नारियल का प्लांट है, नारियल जो है फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। Find out in which states these languages are spoken. Now you have to find out that in which state these languages are spoken. Okay, so we will just find it out. First है मलयालम, तो मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, केरला, केरला स्टेट में बोली जाती है। देन कोंकणी, तो कोंकणी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, गोवा। देन मराठी, मराठी कहाँ बोली जाती है, महाराष्ट्र। देन गुजराती, गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात। एंड देन कन्नड़ा, कन्नड़ा कहाँ बोली जाती है, कर्नाटका। ओके, now the time is, now again we are coming to the diary, Omana's diary. So now the date is same 17th May and now the time is 9:30 p.m. Now it is night. We have also started packing up. अब ये कौन सा समय था, रात का समय था और इन्होंने भी पैकिंग अब अपनी स्टार्ट कर दी। The train will reach Kottayam in about 3 hours. और ट्रेन अब कहाँ पहुंचने वाली थी, कोट्टायम, 3 घंटे में कोट्टायम पहुंचने वाली थी। That is where we have to get off. और ये वो जगह थी जहां पर उनको उतरना था। Tonight we will go to Valyamma's house. और उसने कहा कि अब हम किसके घर जाएंगे, वल्यामास के हाउस। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कोट्टायम कहाँ है। ये है केरला का मैप और ये डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कोझिकोडी है जहां पर कि उसका फ्रेंड सुनील और अन्ना उतरे थे और उनको कहाँ उतरना था, कोट्टायम में। तो दिस इज द प्लेस कोट्टायम वेयर दे हैव टू गेट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, ठीक है। और टुनाइट वी विल गो टू वल्यामा's हाउस, तो वल्यामा कौन है, उनकी मौसी या मदर, एल्डर सिस्टर। तो वल्यामा मतलब इनकी केरला में लैंग्वेज में ये मौसी को वल्यामास बोलते हैं, वल्यामास। ओके, तो उनके यहाँ पर जाना था रात में। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मू अम्मास, फिर हम दूसरे दिन बस लेंगे और हम कहाँ जाएंगे, अम्मू अम्मास के विलेज में। तो अम्मू अम्मा कौन है, नानी या मदर्स मदर, कौन है वो, नानी माँ, जिनको आप नानी माँ बोलते हैं, मतलब मम्मी की मम्मी, उनके विलेज में जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, और अभी तक जो थे वो सारे लोग जो थे बहुत ज्यादा थक चुके थे क्योंकि ट्रेन की जर्नी बहुत लंबी हो गई थी। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, और 2 दिन तक वो ट्रेन में ही थे। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज बीन, और ये जो जर्नी थी बहुत लॉन्ग थी। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, और उसने कहा कि हमने इस जर्नी में बहुत सारे फन किए, अब मैं अपनी डायरी को अलग रख रही हूँ। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मू अम्मास हाउस, और जब मैं अब अम्मू अम्मास के हाउस पहुंच जाऊंगी तब मैं वहां पर वहां के गांव के बारे में, वहां के विलेज के बारे में लिखूंगी। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर था
फ्रॉम द विंडो, मतलब फ्रॉम द विंडो उसने क्या क्या देखा, उसने ट्रेन की विंडो से वो सारे उसने अपने एक्सपीरियंस लिखे। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है ये खत्म होता है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम इस लेसन का या वीडियो का देखेंगे, उसमें हम अम्मू अम्मास का विलेज देखेंगे। वी विल सी हाउ द विलेज ऑफ केरलास आर। तो टिल देन आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। बस हम ये एक लास्ट क्वेश्चन जो इसका कर लेते हैं, ठीक है। What do you call them? Your mother's sister. आपकी मदर सिस्टर को आप क्या बोलते हैं? मौसी जी। और वहां वो लोग क्या बोलते हैं? वली अम्मा। योर मदर्स मदर, अपनी मम्मी को आप नानी जी बोलते हैं। और केरला में अम्मू अम्मा। ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। तो ऑब्लिक करके आप अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। योर फादर्स सिस्टर, पापा की सिस्टर जो होती है उनको हम बुआ जी बोलते हैं। और योर फादर्स मदर, और फादर की मदर जो होती है उनको हम दादी जी बोलते हैं। ऐसे ही आप ऑब्लिक करके बाकी भी आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। तो टिल देन you just stay tuned for the next video, and thank you all and God bless you all.